अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आप तमाम स्टूडेंट को मैं अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने उन तमाम बच्चों के लिए जिन्होंने बिहार बोर्ड से अपने आप को जोड़ा है और मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, हमने शुरू किया है हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बुक में बने हैं 4, 5, 6, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने हर चैप्टर से कम 15, 20, 25 तक बनाया है, ताकि इम्तिहान में कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे अंदर से पढ़ करके आए, सवाने से आए, हालात से आए, आपका एक भी छूटे नहीं। तो चाहते हैं मुकम्मल तैयारी करना, हमारी वीडियो को मुकम्मल देखिए, इंशाल्लाह काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। ये शुरू करते हैं। चैप्टर 2 है और सबक का नाम देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सबक का नाम है भाभी जान। सबक का नाम क्या है? भाभी जान। और इसके लिखने वाले हैं जनाब सुहैल अजीमाबादी साहब, सुहैल अजीमाबादी साहब। ठीक है। अब इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव, चाहे अंदर के पूरे अफसाने को पढ़ा गया है, पूछेगा इम्तिहान में कि भाभी जान सबक क्या है, तो आप बताएंगे कि भाभी जान सबक जो है अफसाना है। क्या है? अफसाना। हर जगह मैं आपको गाइड करूंगा। अफसाना ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। तो ये स्टूडेंट, तो अब इसमें ये अफसाने को जो 4-5 पेज में है मुकम्मल से हमने उसको पढ़ लिया है, उसमें जितना क्वेश्चन बन सकता है हमने उसको बना दिया है। सिर्फ देखते चलो, इंशाल्लाह आपको यकीन हो जाएगा। सवाल नंबर 1 में है कि सुहैल अजीमाबादी कहाँ पैदा हुए? सही जवाब कि सुहैल अजीमाबादी पटना शहर में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? पटना में पैदा हुए। सवाल नंबर 2 है सुहैल अजीमाबादी के बचपन का नाम क्या है? जवाब होगा कि बचपन का नाम उनका मुजीबुर रहमान है। कोई पूछता है कि उनका असल नाम क्या है, तो बोलेगा आप मुजीबुर रहमान। ठीक है। सवाल नंबर 3 में है कि सुहैल अजीमाबादी के अफसानों के पहले मजमूए का नाम क्या था और किस साल शाया हुआ था? सही जवाब कि 4 चेहरे। क्या है? 4 चेहरे, जो 1934 में शाया हुआ था। शाया मतलब प्रकाशित हुआ था, हाईलाइट मार्केट में आया था। ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 4 में सुहैल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जवाब हुआ कि नानिहाल के मदरसे में। कहाँ हुई थी? नानिहाल के मदरसे में उनकी पढ़ाई हुई थी। देखते हैं सवाल नंबर 5 में रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था? तो उसका जवाब होगा तो उसका नाम अख्तर था। क्या था? अख्तर था। जी स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 6 में है कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था? सही जवाब क्योंकि सियासत से उनको लगाव था, सियासत से नेतागिरी करते थे, लिहाजा उनको बार बार जेल में जाना पड़ता था। देखते हैं सवाल नंबर 7 में कि रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी? एक एक आप अपने बुक को खोल सकते हो, चैप्टर को खोल सकते हो, एक एक सवाल को मिला सकते हो, मुकम्मल क्वेश्चन बना दिया है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बना के दिखाऊंगा। रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्चा खुद बर्दाश्त करती थी? यह तालीम लिखा है ना, यहाँ गलत हो गया, यहाँ होना चाहिए तालीम, यह तारीफ हो गया तालीम। क्या? तालीम। ठीक है। तो जवाब होगा शम्मी नाम की लड़की की। शम्मी नाम की लड़की की। किसकी? शम्मी नाम की लड़की की। क्यों? क्योंकि वो गरीब थी। क्योंकि वो गरीब थी, इसको रट लेना है। देखते हैं सवाल नंबर 8 में रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा? फरोख्त माने बेचना। क्यों बेचना पड़ा? जवाब है शम्मी के भाई के MA का फॉर्म भरने के लिए। शम्मी के भाई का MA का फॉर्म भरने के लिए। सवाल नंबर 9 में है रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो अपना शौक पूरे करने के लिए कौन सा काम करती थी? इसका जवाब मिलेगा आपको कि जब उनको फुर्सत मिलती थी तो अपनी शौक पूरा करने के लिए क्या करती? खतों किताबत करती, यानी कि लोगों को खत लिखने का ढंग सिखाती थी और खुद भी खत लिखा करती थी। तो ये स्टूडेंट, ये आपके मेन बुक में जो क्वेश्चन है आपको दिया गया है, एक में 4 है और एक में 5 है, कुल मिलाकर 9 क्वेश्चन आपके हो गए। अब आइए इसके बाद जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आपको किसी गाइड में ऐसा नहीं मिलेगा, आपको किसी पेपर में नहीं मिलेगा। हमने बड़ी मेहनत से पूरे चैप्टर को अंदर से पढ़ के बनाया है, आपके इम्तिहान में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। देखिए सवाल नंबर 1 कि सुहैल अजीमाबादी कब पैदा हुए? जवाब 1911 में। कब पैदा हुए? 1911 में। देखते चलिए आप। सवाल नंबर 2 में है कि सुहैल अजीमाबादी किस खानदान से ताल्लुक रखते थे? जवाब होगा जमींदार खानदान से। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि सुहैल अजीमाबादी किस उम्र के थे तो वालिदा का इंतकाल हो, यानी कि माँ का इंतकाल हो गया? जवाब होगा आपको 1 साल के थे। कितने साल के थे? 1 साल के थे। सिर्फ सुनते ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 4 में कि सुहैल अजीमाबादी की परवरिश कहाँ हुई? तो जवाब होगा कि उनकी परवरिश उनके नानिहाल यानी कि मौमहर में हुई, जहाँ उनके माँ का घर था। ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर
5 में कि सोहेल अहमदाबादी के अफसाने कौन कौन हैं? देखिए तो जवाब होगा बहुत सटीक ये क्वेश्चन है कि 4 चेहरे, 1 अलाव, 2 आदमी के रूप, 3 उनकी अफसाने हैं। 3 अफसाने हैं। अब सवाल बताया सवाल नंबर 6 में कि बेजड़ के पौधे भी इनकी किताब है, वो क्या है? बेजड़ के पौधे क्या है? जवाब होगा कि ये नाविल है। मालूम हो गया? ऊपर के 3 यानी कि 1 2 3 ये क्या होगा? अफसाना है और बेजड़ के पौधे उनका नाविल है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 7 में जदीद अफसाने नगारों की नई नस्ल उभर कर सामने कब आई? जवाब होगा 1960 में। कब होगा? 1960 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी आई है, उससे तगड़ा क्वेश्चन नहीं जा रहा है कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ? 1936 में। 1936 में। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 9 में आप चाहते हो कि आपको पीडीएफ मिल जाए तो इंशाल्लाह आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप मुझसे राब्ता कायम करना। मेरा राब्ता नंबर है 80 84 92 80 92 80 84 92 80 92 पे राब्ता कायम करो। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया जाएगा, पीडीएफ के साथ साथ वीडियो भी आपको दिया जाएगा। साथ में आपको रोशनी पढ़ाई जाएगी, रोशनी का पीडीएफ वीडियो देंगे। और ग्रामर तो आप इंशाल्लाह इस तरह पढ़ाऊंगा कि इम्तिहान में ग्रामर आपको बहुत काम आएगा। सवाल नंबर 9 में है कि बेजड़ के पौधे किसी किताब है? जवाब होगा कि सोहेल अजीबादी की है। सवाल नंबर 10 में है कि सोहेल अजीबादी की अफसानी तादाद कितनी है? जब पूरे बुक पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि 125 उनके अफसानों की तादाद है। कितने? 125। ठीक है। सवाल नंबर 11 में है कि आपकी किताब दरख्शा में भाभी जान किसने लिखा है? मालूम हो गया कि सोहेल अजीबादी ने लिखा है। सवाल नंबर 12 में है कि सोहेल अजीबादी का इंतकाल कब हुआ? सही जवाब 1980 में। 1980 में। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं कि सोहेल अहमदाबादी का पहला अफसाना कौन सा है? तो जवाब होगा 4 चेहरे। क्या होगा? 4 चेहरे। देखिए अगर लिखावट साफ नहीं है तो आवाज के सहारे से आपने कॉपी पे लिख भी सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 14 है कि सोहेल अहमदाबादी की किताब अलाव क्या है? अलाव क्या है? जवाब होगा कि अलाव जो है अफसाना है। सवाल नंबर 15 में है कि भाभी जान सबक क्या है? तो बताया था आपको कि भाभी जान सबक क्या है? अफसाना है। ठीक है। सवाल नंबर 16 में देखते हैं कि रुकैया भाभी के शौहर का क्या नाम था? तो सही जवाब रुकैया भाभी के शौहर का नाम नन्हे भाई था। क्या था? नन्हे भाई। ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 17 में रुकैया भाभी के बेटी का क्या नाम था? तो नन्ही रेहाना। क्या नाम था? नन्ही रेहाना। ये आप तमाम को याद करना होगा। सवाल नंबर देखते हैं 18 में श्रृंगार मेज पर श्रृंगार के सामने कौन सा चीज रखा हुआ था? जवाब हुआ कि कंघी। क्या था? कंघी रखी हुई थी। यहाँ पे सब बुक का पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। सवाल नंबर 19 में है कि रुकैया भाभी के हाथ में किस चीज का बोतल था जब वो मार्केट की तरफ जा रही थी? तो बोलेंगे कि दूध का बोतल था। किस चीज का था? दूध का बोतल था। ठीक है। सवाल नंबर 20 में है कि उनके हाथ में क्या था जिसको बार बार देख रही थी? बोलेंगे तार यानी खत था। ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 21 में स्वेटर और मोजा किसके लिए बनवाई थी? तमाम ये कहानी इसमें है कि स्वेटर और मोजा किसके लिए बनवाई थी? तो नौकर के बेटी के लिए, नौकर के बेटी के बच्चा के लिए बनवाई थी। सवाल नंबर 22 में है भाभी जान सोने की चूड़ियों को कितने दिन पहले बनवाई थी? जवाब होगा कि 2 दिन पहले। कितने दिन? 2 दिन पहले। सिर्फ एक बार वीडियो सुनना, आपको इंशाल्लाह मुकम्मल आपके जहन में बात आ जाएगी। फिर आपको पीडीएफ भी मिलेगा तो आराम से उसको देख करके नोट बना सकते हो, रट सकते हो, याद कर सकते हो। सवाल नंबर 23 में है कि सोने की चूड़ियों को किसके लिए बनवाई थी? जवाब होगा नन्ही रेहाना के लिए। जो छोटी उनकी बेटी थी नन्ही रेहाना, उसके लिए उन्होंने बनवाई थी, नन्ही रेहाना के लिए। अब देखते हैं सवाल नंबर 24 में कि सोने की चूड़ी नन्ही रेहाना कितने दिन पहनी थी? बिल्कुल जवाब होगा 1 दिन। कितने दिन? 1 दिन। सवाल नंबर 25 में अख्तर किससे शादी करना चाहता था? बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन। अख्तर शादी किससे करना चाहता था? जवाब होगा कि जमीला से। किससे? जमीला से। सवाल नंबर 26 है कि सोहेल अहमदाबादी का आबाई वतन कहाँ है, यानी कि उनका खानदानी वतन कहाँ है? तो जवाब होगा कि शाहपुर भदौल। शाहपुर भदौल, इसको नोट कर लीजिएगा, शाहपुर भदौल में। ठीक है। सवाल नंबर 27 है रोजनामा साथी अखबार किसने निकाला? सही जवाब सोहेल अजीमाबादी ने। सवाल नंबर 28 जो आज के इस वीडियो का आखिरी होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि सोहेल अजीमाबादी क्या है? तो जवाब होगा कि अफसाना निगार है। क्या है? अफसाना निगार है। विकल्प में आएगा कि अफसाना निगार है, शायर है, नावल नगार है, गजल गो है। क्या है? बोलेंगे अफसाना नगार है। स्टूडेंट ठीक है। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैप्टर 3 को बना लिया है। बहुत आपको आसानी से सब मिल जाएंगे। फिर मिलता हूँ चैप्टर
फ्री में। तब तक इजाज़त दिए। फिर मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और पीडीएफ चाहिए तो हमसे राब्ता काम करके पीडीएफ ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपको कम खर्चे में आपको मुकम्मल किताब का ऑब्जेक्टिव देंगे, फिर आपको दोबारा कहीं गाइड पढ़ना नहीं पड़ेगा। तब तक के अल्लाह हाफिज़।